तो गाइस मेरे एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं बात करना चाहूंगा दोस्तों कि जो सीलिंग फैंस का जो डाटा होता है वो कैलकुलेशन के हिसाब से किस प्रकार तैयार किया जाता है। ठीक है, साफ बात, कैलकुलेशन के हिसाब से आपको पूरा डाटा निकाल करके इस बोर्ड पे मैं दिखाऊंगा कि आप किस प्रकार से घर बैठे ही किसी भी सीलिंग फैन हो, आपके पास 10+10 हो, 12+12 हो, 14+14 हो या 16+16 हो, आप किसी भी पंखे का अपने हिसाब से डाटा निकाल सकते कि उसमें कितने टर्न्स पड़ने वाले हैं और कितने गेज का उसमें वायर आपको लगाना है और कितने टर्न्स देना है। वो चाहे मैंने आपको बता दिया 10+10 हो, चाहे 12+12 हो, चाहे 14+14 हो, चाहे 16+16 हो। उसके लिए क्या होगा दोस्तों, ये मेरा जो वीडियो है इसको पूरा देखना पड़ेगा, आपको अंत तक के देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस प्रकार से कैलकुलेशन के हिसाब से पूरा डाटा निकाल करके आपको इस बोर्ड पे समझाने वाला हूं। ठीक है, आप दोस्तों देखा होगा आपने कि ज्यादातर जो कंपनी के जो पंखे आते हैं वो बहुत कम जलते हैं। ठीक है, और जो हम लोग जो सीलिंग फैंस को गूंथते हैं दोस्तों, तो 1 साल 1.5 साल 2 साल में ज्यादातर वो फूक जाते हैं। उसका क्या कारण है और ऐसा क्यों होता है ना, तो ये पूरा इस वीडियो में आपको समझाया जाएगा और आप किस प्रकार से डाटा निकाल सकते हो और किस प्रकार से उस डाटा का प्रयोग आप अपने स्टेटर में कर सकते हो, चाहे 14+14 हो चाहे 16+16 हो। उसके लिए दोस्तों आपसे एक ही गुजारिश है, अगर से मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो प्लीज यार एक चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाइए, क्योंकि ऐसी ही न्यू न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक के प्राप्त होता रहे। अब मेन मुद्दे की बात पे आते दोस्तों, आप एक वाइंडर हो तो आप जो स्टेटर है आप जानते हो इस स्टेटर किस प्रकार से दिखता है। ठीक है, यह है दोस्तों सीलिंग फैन का एक स्टेटर। ठीक है, स्टेटर की जो लेंथ होती है यहां से यहां तक की नापी जाती है। ठीक है, ये यहां से यहां तक के स्टेटर की लेंथ नापी जाती है और किस प्रकार से नापी जाती है, वो नापी जाती है गाइस ये स्केल की मदद से। ठीक है, स्केल की मदद से आपको यहां से ऐसा रख लेना है आपको, और यहां से आपको यहां तक के देख लेना है कितने एमएम में आ रहा है। तो और मैं बात करूं इसकी तो ये लगभग 13 एमएम में आ रहा है। ठीक है, ये स्टेटर 13 एमएम में आ रहा है और ये 14+14 का स्टेटर है। ठीक है दोस्तों, तो बात तो आज हम यहाँ पे पूरी की करने वाले हैं, वो चाहे 10+10 की हो, 10+10 की हो, चाहे 12+12 की हो, चाहे 14+14 की हो, या चाहे तो 16+16 की हो। ठीक है, बात तो हम इन तीनों की करेंगे। ठीक है, तो अभी तक के हम जो डाटा आपको बता रहे थे उसमें हम क्या दिखा रहे थे कि स्टंपिंग के हिसाब से आप किस प्रकार से उसमें जो टर्न्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो डाटा तैयार हुआ है दोस्तों, इसमें आप कैलकुलेशन के हिसाब से किस प्रकार से तार डाल सकते हैं वो यहां पे समझाने वाला हूं। बात करूंगा दोस्तों मैं 10+10 की, सबसे पहले 10+10 की। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम 10+10 की। दिख रहा है आपको, 10+10 की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 10+10 में क्या होगा, 10+10। ठीक है, तो आप किसी भी पंखे को सबसे पहले सर्वप्रथम जब काटोगे तो उसमें आपको उसका स्टेटर का खचका देखना जरूरी है कि ये 10+10 का है, क्या 12+12 का है, क्या 14+14 का है, या 16+16 का है। ठीक है, सबसे पहले वो बात बहुत जरूरी है। आपको जब तक के उसमें कितने स्लॉट का पंखा है, जब तक आपको पता नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर सकते उसमें। ठीक है, तो आपको स्लॉट पता होना बहुत जरूरी है। आप स्लॉट किस प्रकार गिना जाता है, ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, तो ये जितनी कॉइल्स होंगी इसमें उसके उतने स्लॉट है गाइस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहां 14 कॉइल है, तो 14 स्टार्टिंग 14 रनिंग, 14 रनिंग 14 स्टार्टिंग, 14+14 कहा जाता है इसको। ठीक है, उसी प्रकार मैं 10+10 की भी बात कर रहा हूं, उसी प्रकार वो भी होता है। ठीक है, तो किसी भी सीलिंग फैन को मान के चलो आप इसी को काट लिए। ठीक है, आप जब इसको काटोगे, जब इसके टर्न्स काउंट करोगे तो कितना होगा, टर्न्स मान के चलो एक आपने सीलिंग फैन काटा है तो उसमें आपको 340 टर्न्स मिल गए। ठीक है, 340 टर्न्स मिल गए एक कॉइल में, एक कॉइल में। तो आपके पास कितनी कॉइल है, 14। कितनी कॉइल है, 14। ठीक है, आपको 14 में इसका गुना कर देना है, किसमें,
जितने टन्स आएंगे आपके पास में, जितने टन्स आएंगे उसमें 14 का गुना कर देना है। 14 का इसलिए गुना करना है क्योंकि हम 14 प्लस 14 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम 10 प्लस 10 की बात कर रहे हैं। 314 आपके पास में मान के चलो टन्स निकले एक कॉइल में, ठीक है। अभी ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए अभी मैं 10 प्लस 10 की बात कर लेता हूं, ठीक है। तो 340 टन किसमें निकले आपके 10 प्लस 10 में, ठीक है। एक कॉइल में 340 टन। तो यहां पे क्या करना है आपको, आपके पास 10 प्लस 10 का है तो यहां 10 से इसको गुना कर देना है, ठीक है। 10 से जब गुना करोगे तो 10 शून्य शून्य, 10 चौ 40, 40 की शून्य, हासिल का आया 4 और 10 तिया 30, 10 तिया 30 और 30 और 4 34, 34, ठीक है। कितने आ गए टन्स? 3400। टोटल कितने आ गए टन्स? 3400। लेकिन ये मैंने एक उदाहरण लिया है गाइस, ठीक है। एक उदाहरण लिया है, एक्यूरेट 3400 नहीं आता, ठीक है। अब एक्यूरेट कितना आता है मैं बात कर लेता हूं, ठीक है। तो कोई भी सीलिंग फैन हो, कोई भी सीलिंग फैन हो 14 प्लस 14 में, 14 प्लस 14 में हो, चाहे 10 प्लस 10 में हो, चाहे 16 प्लस 16 में हो, ठीक है। उसमें जो टोटल टन्स ऑफ लगते पूरे 5500, पूरे टोटल जो टन्स लगते 5500 लगते, किसमें? रनिंग में। 5500। ये एक बात ध्यान रखना है गाइस आपको कि आपको 5500 टन्स काय में लगाने हैं रनिंग में और 5000 टन्स लगाने हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। 5500 लगाने हैं रनिंग में और स्टार्टिंग में लगाना है 5000। अब इसको ये ध्यान रखना है कि इतने टन्स हमारे सीलिंग फैन में लगने चाहिए, है? इतने टन्स हमारे सीलिंग फैन में लगना चाहिए। अब ये जो है 10 प्लस 10 भी हो सकता है, 12 प्लस 12 भी हो सकता है, 14 प्लस 14 भी हो सकता है, 16 प्लस 16 भी हो सकता है। किसी भी कॉइल में इतने टन्स लगना जरूरी है। ये स्टार्टिंग में लगेगा, ये रनिंग में लगेगा, ठीक है। ये रनिंग में लगेगा, ये लिख दिया हूं मैंने रनिंग में, और ये स्टार्टिंग में। तो अब बात करें 10 प्लस 10 हमारे पास में आ गया, ठीक है। अब मान के चलो कटा हुआ आ गया, तो हम कैसा करेंगे? तो 10 प्लस 10 है तो उसमें क्या करेंगे, हमको पहले किसमें डालना है? हम सबसे पहले स्टार्टिंग में डालते, तो स्टार्टिंग की बात करेंगे। स्टार्टिंग कॉइल कैसे निकालेंगे? स्टार्टिंग कॉइल, ठीक है। तो हमारे पास कट के आ गया 10 प्लस 10, तो स्टार्टिंग कॉइल में हमको पहले गूंथना है, तो क्या करेंगे? स्टार्टिंग कॉइल में अपन लेंगे 5000, 5000, ठीक है। 5000 में हम 10 का भाग दे देंगे, 5000 में हम 10 का भाग दे देंगे, ठीक है। कट गया 500, कितने आ गए? 500। तो टोटल स्टार्टिंग टन्स ऑफ कितना बन गया? 500। 500 टन्स लगेंगे भैया 10 प्लस 10 के स्टार्टिंग में, ठीक है। अब रनिंग की बात कर लिया जाए, रनिंग में आप देंगे 5500। पहले ही बोला था मैंने 5500 लगते, 5500 भागित फिर 10 देना है इसमें, एक से एक गया 550, 550 टन से आपके रनिंग में आएंगे। 10 प्लस 10 की बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी 12 प्लस 12 12 बाकी है, 14 प्लस 14 बाकी है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा कि 12 प्लस 12 और 14 प्लस 14 ये ज्यादातर सीलिंग फैन चलते हैं, 10 प्लस 10 तो कम चलता है, तो इनका जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बात कर लिया जाए 12 प्लस 12 में, 12 प्लस 12 इसमें भी पहले स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो वही होगा क्या? सीधा 5000 भागित इसमें क्या आएगा? 12। अब इसको भाग देना है, 448 बच गया, यहां पे 2 50 है ना, बच गया 2, 1248 4 लिख दिया हमने, बच गया 2 और 12 का 12, अब बच गया कितना इसमें?
20 हो गया था ये, 8 8 और ये 0, 80 बन गया। तो 12 साती 84, 12 छक 72, 12 छक 72 है ना 6। तो 400, मोटा मोटा गणित 416 आ रहा है इसमें। ठीक है, अगर से हम इसको भाग देते हैं, आप देख लेना मोबाइल से देख करके, तो लगभग 416 दशमलव कुछ आता है। तो अपन क्या करेंगे, इसको 416 राउंड फिगर है ये, तो इसको राउंड फिगर में हम ले लेंगे 410 टर्न। किसका निकला, स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग कॉइल का। उसी प्रकार रनिंग कॉइल में ले लेते हैं हम, 12 + 12 में रनिंग का क्या लगने वाला है। तो रनिंग में मैंने क्या बोला था, 5500 भागित 12। ठीक है, तो 1248, 1248, 48 50 2 और ये 5 7 यानी 70 हो गया। 12 पंचा 60, 12 8 96, तो 458 करीब करीब आता है। तो इसको टोटल अपन राउंड फिगर में ले लेते हैं, तो 400 कितना लिख देंगे, 50 लिख देंगे। तो 450 टर्न रनिंग में लगेंगे। ये होता है कैलकुलेशन के हिसाब से। ठीक है, अब रह गई बात 14 + 14 की। ठीक है, 14 + 14, इसमें भी आपको आ जाएगा कितना, 5000 भागित 14। ठीक है, 5000 भागित 14, इसका जो टोटल आएगा 57 के करीब करीब आता है, 357 दशमलव कुछ आता है। इसीलिए इसको जब राउंड फिगर में ले लिया जाए, तो लगभग अपन ले सकते हैं 350 टन। ये हो रही है स्टार्टिंग की बात। रनिंग में करना है आपको क्या, 5500 भागित 14, 5500 भागित लगभग 392 के करीब करीब आते हैं, 392 दशमलव कुछ आ रहा है, 392 दशमलव कुछ आ रहा है। तो इसको राउंड फिगर में अपन लेकर के चल सकते हैं 390। यह है रनिंग का। तो आई होप समझ गए होंगे आप कि हम कैलकुलेशन के हिसाब से कैसे निकालते। फिर से एक बार मैं समझा देता हूं कैसे निकाले हैं हमने। ठीक है, हमने क्या किया है, 5500 जो है किसी भी सीलिंग फैन में 5500 टन से जाते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है, किसी भी सीलिंग फैन में 5500 टन से जाते हैं। ठीक है, रनिंग के लिए और स्टार्टिंग के लिए जाता है 5000 टन। ठीक है, तो आप 5500 जो है, 5500 में आप क्या काम करिए कि जितने भी आपके पास स्लॉट का पंखा है ना, 5500 में जितने स्लॉट का पंखा है उसका भाग दे दीजिए, तो आपका निकल जाएगा रनिंग का। उसके लिए रनिंग के टन से निकल जाएंगे। और 5000 में आप जितने स्लॉट का पंखा है उतने का ही दे दोगे भाग, तो आपका स्टार्टिंग का निकल जाएगा। साफ बात है, साफ साफ बात है कि स्टार्टिंग के लिए आपको 5000 टन का इस्तेमाल करना है, 5000 भागी जितने भी टन का आपके पास पंखा होगा उसका भाग दे देना है। और रनिंग के लिए 5500 का इस्तेमाल करना है, 5500 भागी जितने का भी आपके पास सीलिंग फैन है उतने में इसका भाग दे देना है, आपके पास टन से निकल के आ जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर से वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक करके जाइए और चैनल को यार प्लीज सब्सक्राइब करके जाना। क्यों, क्योंकि ऐसी नॉलेजफुल वीडियो आप तक के पहुंचती रहती है प्रत्येक दिन। ठीक है, अब बात करेंगे इसमें हम कि इसमें एक कंडीशन है अब क्या, कि इसमें हम गेज कौन सा इस्तेमाल करेंगे, यह सबसे बड़ी बात है। ठीक है, तो गेज आप इसमें
35 नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 36 नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 35 नंबर और 36 नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप 35 और 36 किस प्रकार करना है वो सुन लीजिए। 10 mm से लेकर के 13 mm तक के अगर से किसी भी पंखे की स्टंपिंग है तो आप इस्तेमाल करिए 36 नंबर। आप इस्तेमाल करिए 36 नंबर। ये मैं बात कर रहा हूं 14+14 के लिए, है ना, 14+14 के लिए। अगर से 13 mm से ऊपर आ जाती है आपके पास स्टंपिंग, 17, 18 जो भी एक्सेट्रा है, 19, 18 तक के ले लेते अपन, 35 इस्तेमाल कर दीजिए। उतने ही टर्न से लेकर के जितना आपके पास कैलकुलेशन में आ रहा है उतना ही टर्न से लेकर के 35 नंबर इस्तेमाल कर दीजिए। ये भी 14+14 का है। अब बात करूं 12+12 में, तो 12+12 में ज्यादातर 12 mm 13 mm तक की स्टंपिंग आती है, इसलिए आप 36 का इस्तेमाल कर सकते हैं 12+12 में, है ना। तो 12 mm तक की स्टंपिंग आती है किसमें, 12+12 में। तो रिकमेंड करूंगा 36 नंबर, है ना, रिकमेंड करूंगा मैं 36 नंबर। किसके लिए, 12+12 के लिए। और दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। आशा करता हूं मेरे वीडियो के साथ में कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश किए होगे आपने। अगर से कोई सवाल है, कोई जवाब है आपका, तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसका प्रश्न देने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए। क्यों, क्योंकि अगर से ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कैलकुलेशन के हिसाब से आप किस प्रकार से किसी भी सीलिंग फैन का डाटा निकाल सकते हैं, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, मैं अपने तरफ से कुछ ना कुछ समझाने की आपको प्रयास करता हूं, कुछ ना कुछ आप तक के नया वीडियो लाने की कोशिश करता हूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए।